औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, महंगाई के दौर में हर इंसान के लिए जो पाकिस्तान की हदूद में रहता है, पंजाब की हदूद में रहता है, सिंध की हदूद में रहता है या किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक़ है या किसी शहर में रहता है, इस महंगाई के दौर में उसके लिए गुजारा करना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है, महंगाई के बाइस ख़ासकर अगर बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशुबा इजाफे के बाइस, और दूसरी जानिब जो बिजली के नरखों में हर माह इजाफा कर दिया जाता है उसके बाइस ख़ासकर गरीब तबका और वो मिडिल क्लास तबका जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता था, जो अपना 2 वक्त का गुजर बसर भी मुश्किल से करता था और किसी को बताए बगैर जो है भूखा भी सो जाया करता था, उसके लिए भी जो है अब 2 वक्त का हसूल, रोटी का हसूल, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती चली जा रही है। अगर वो कहीं यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है तो वहाँ पर भी जो है स्टोर उसे नज़र आता है और महंगे दामों जो है अशिया नज़र आती हैं। अगर वो बिजली का बिल देखता है तो उससे देखकर परेशान हो जाता है। अगर कभी बाहर व्हीकल लेकर चले जाता है पेट्रोल फ्यूलिंग करवाने के लिए तो उसे जो है वहाँ पर भी जो है अपनी जेब देखनी पड़ती है। इन सारे हालात में जब एक शख्स की सैलरी जो है कम से कम मिनिमम वेज 32,000 रुपये भी नहीं होगी तो उसका क्या हाल होगा और किस तरह से वो गुजारा करेगा। और ख़ास कर वो शख्स जो किसी महकमे से वाबस्ता है, जो सरकारी महकमे से वाबस्ता होने के बावजूद कम से कम 32,000 वसूल नहीं कर रहा, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। उसकी सूरत हाल ऐसी होगी, वो सड़कों पर आपको नज़र आएगा और मुख्तलिफ रोड्स पर नज़र आएगा, एहतजाज करता हुआ नज़र आएगा और हुकूमत वक्त से बिलबिलाता हुआ कहता हुआ नज़र आएगा कि उसे कम से कम जो है उसकी कम से कम जो तनख्वाह बनती है, जो मुख्तस की गई है, जो वफाकी हुकूमत ने मुख्तस की है, कम से कम उतनी तो मिले ताकि जो है उसकी 2 वक्त की रोटी जो है वो तो थोड़ी सी आसान हो जाए, जो अब नामुमकिन होती चली जा रही है। सिचुएशन है कि आपको दिखाते हैं, आपने हमारे साथ रहना, हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद है और यह सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया सईद है। मैम कौन से महकमे से आप वाबस्ता हैं, क्या वजह बनी आज बाहर निकलने की? हम डोमेस्टिक वर्कर हैं। हमने खुद अपनी एक यूनियन बनाई है, गवर्नमेंट ने हमारी यूनियन रजिस्टर कर दी है और गवर्नमेंट अभी तक हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं दे रही, ताकि हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिले, ताकि कम से कम हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। हमें उस कार्ड के ज़रिए से हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे, हमें उसके लिए जो फ़ायदे होंगे हमें वो मिलेंगे। और आज हम इसलिए निकले हैं कि ताकि महंगाई का खात्मा हो, कम से कम हमारे बच्चे स्कूलों में जा पाएँ। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि जिस जगह पर हम काम करते थे, काम वाली जगहों से ही लोग हमें हटा रहे हैं कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं, हमें बिल इतने आ रहे हैं। हम बताएं, हम हुकूमत से मैं ये सवाल करती हूँ, हम लोग कहाँ जाएं, अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं, मुझे ये बताएं। जिन घरों में हम काम कर रहे थे उन्होंने हमें काम से हटा दिया। वो कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं, हमारे मकान किराए के हैं, हम इतने हमें बिल आ रहे हैं। जो हम अपने बच्चों को थोड़ा पोता करके स्कूलों में डाला था वो भी हम बच्चों को स्कूलों से हटा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा कोई रोज़गार नहीं है। हमारी जो सैलरी हुकूमत ने 32,000 कही है, हम कहते हैं कि हमें भी वो सैलरी 32,000 मिले, ताकि कम से कम हम अपने बच्चों की अच्छी 2 टाइम का खाना दे सकें और अच्छी उनको तालीम दे सकें, ताकि हमारे बच्चे भी स्कूलों में जा पाएँ। अगर इसी तरह से रहा तो हमारे बच्चे बिल्कुल घरों में बैठे हैं। हम अपने बच्चों को महंगाई की वजह से अपने घरों स्कूलों से हटा लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा करें और ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में जा पाएँ और अच्छी तरह से हमारे बच्चों की परवरिश हो और 2 टाइम का हमें खाना मिले। अब देखिए मौजूदा टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं हर माह उसके रेट्स में इजाफा कर दिया जाता है। अब इस टाइम पीरियड में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, जो काम कर रही हैं, कितना काम कर रही है, कितने घंटे काम करती हैं और उसके एवज़ कितनी सैलरी वो वसूल कर रही हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी पूरी। कहाँ काम करती, किस जगह काम करती?
हम मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, जिस तरह से कपड़े धोते हैं, सफाई का काम, ये सारा काम करते हैं। हमारे जितनी देर हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिलेंगे उतनी देर हमें सैलरी पूरी नहीं मिलती। वो हमें सैलरी पूरी नहीं देते हैं। जितनी महंगाई होगी, अब तो कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनका काम छूट जाता है। जैसे एक वो हर काम का 2000 या 2500 इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि जहाँ से 8 घंटे काम करेंगे आपका, पहले तो उन्होंने 25,000 कहा था, अब इसका 32,000 इन्होंने कहा है। मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस 32,000 वाले जो उन्होंने बात की, इस पे अमल दरामद करें ताकि हम लोगों को भी 32,000 मिले, ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में जा सकें। और ऊपर से ये देखें, इतना उन्होंने हमें बिल भेजना शुरू कर दिया। हम कहाँ जाएँ? हमें बताएं हुकूमत कहाँ पे, जो हमारी नहीं सुनते हैं। हम किराया दें कि बिल दें कि अपने बच्चों की देखभाल करें, कि अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको दवाई लेकर दें। कहाँ लेकर जाएं? हम तो अपने बच्चों को स्कूलों से हटा के घर बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। हमारी हुकूमत का है क्या, जब इलेक्शन का टाइम आता है हम अपनी हुकूमत को वोट नहीं देते, तब भी हम लोग लाइनों में लाके इनको वोट देते। जब हमारी बारी आती है, हमारे बच्चों की बारी आती है, हम हुकूमत हमें कहीं नहीं नज़र आती है। हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। ये देखो हमारे बच्चे, हमारे डोमेस्टिक वर्करों के बच्चे मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस पे हुकूमत कहाँ है? ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम ऐसे इस मुल्क के शहरी नहीं है? अब कब से जो है काम कर रही हैं और अब तक कौन सी हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया है या फिर कुछ आपके लिए बेहतरी की हो? और अब मौजूदा हुकूमत की बात करें, जो निगरान सेटअप है, उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता है? देखो, जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी 2019 में, उन्होंने ये बिल पास किया था कि जैसे हम डोमेस्टिक वर्कर हैं, हमें उन्होंने वर्कर तस्लीम किया था कि हम भी एक वर्कर हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हमारी एक यूनियन होगी, हमारे लिए एक वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाएगा। लेकिन 2019 से हम ये सड़कों पर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दे रहे हमें? ताकि वो मेरी उनसे ये डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों की तालीम फ्री हो, हमारे बच्चों का इलाज फ्री हो, हमारे बच्चों का कुछ खाने पीने में उनकी मदद हो सके। इस तरह से हमें जल्द से जल्द सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाए। जल्द से जल्द सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाए। मैम, आप कहाँ से वाबस्ता है, कौन से शोबे से वाबस्ता है, और क्या कहेंगी मौजूदा टाइम पीरियड में जितनी महंगाई हो गया मौजूदा टाइम पीरियड में, कितना जो है आम आदमी का गुजारा मुश्किल होता चला जा रहा है? किस तरह से गुजारा कर? आम आदमी का गुजारा ये है कि सारा दिन सड़कों में धक्के खाते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर कितना कमा लेता है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक औरत नहीं चलेगी, अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगी? जितना मर्द कमाता है उतना औरत कमाएगी, तो इस हालात में घर चलेगा। तो लिहाजा हुकूमत से यही है कि हमारी तनख्वाहें जितनी मर्दों की हैं उतनी की जाए। 32,000 उन्होंने फिक्स किया है, हमें वो मिलना चाहिए। हम 8 घंटे से 10 घंटे भी काम कर रहे हैं तो मुआवजा इतना नहीं मिलता। तो हम मुआवजा मिलता है, हम बता रहे हैं कि 2000 2500 काम का देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 2500 में 1-1.5 घंटा 2 घंटे काम करें तो उसका क्या बनता है? 2 काम करते हैं, 3 करते हैं तो वो 6,000-7,000 महीने का बनता है। महीने का 6,000? जी, 3 काम करें तो 6,000, मर के 7,000 मिलता है। तो वो 6 घंटे काम करके घर जाए, वो 6,000 से क्या बनेगा? उससे तो महीने का आटा और घी भी नहीं आता। जो हालात हो गए, 700 को किलो घी पहुंच गया है, 2200-2300 को किलो, मतलब 20 किलो का आटा थैला में हो गया। क्या करें? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये सूरत हाल है। हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, इस सारी सूरत हाल आपने भी देखी है और आप माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, काफ़ी तजर्बा भी रखती हैं। क्या वजह कि अभी तक जो है ख़वातीन के लिए, डोमेस्टिक वर्कर के लिए कोई इस तरह की हिकमत अमली नहीं बनाई गई कि उसके हकूक़ को जो है उससे लोग आशना हो सके और उन्हें हकूक़ फराहम किए जा सके? हुकूमत वक्त क्यों कोई इकदाम नहीं कर? शनाज अजमल मेरा नाम है। मैं वूमेन डोमेस्टिक वर्कर यूनियन पंजाब की सदर हूँ, और मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि हम इनसे कोई गाड़ी नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई कोठी या बंगला नहीं मांग रहे, हम इनसे सिर्फ 3 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। वो भी इन लोगों ने हमारी मुश्किल की हुई है। इतनी महंगाई कि पहले 25,000 का इन्होंने ऐलान किया था, तो उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हुआ।
अब 32,000 कर दिया है, तो प्लीज़ इस पे अमल दरामद तो होना चाहिए। गरीब आदमी की क्यों नहीं आवाज़ सुनते? बड़े लोगों की तो बहुत जल्दी से आवाज़ सुनी जाती है, हम लोगों की आवाज़ इन तक क्यों नहीं पहुंचती? खुदारा हमारी तरफ भी देखे, हम गरीब लोग जीना चाहते हैं, हमें जीने का हक मिलना चाहिए, हमारे हकूक़ हमें मिलने चाहिए। जो हुकूमत हमारी तरफ देखती नहीं है, जो हकूक़ हमें मिलते ही नहीं है। हमें 3 वक्त की इज़्ज़त की रोटी चाहिए, और आप प्लीज़ हमारी तरफ देखें, महंगाई कम करें और हमें सुकून की ज़िंदगी बसर करने की मोहलत दें। मैम क्या समझती हैं कि जिस तरह से अब मौजूदा टाइम पीरियड में अब मर्द हजरात जो रिक्शा चलाते हैं, फिर अपना कमा के गुजर बसर करते हैं, और बड़ी तादाद में हमें इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो डेली रोज़गार के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका रोज़गार करने के बावजूद इतना सिलसिला नहीं बनता, मजबूरन उनकी ख़वातीन को भी हिस्सा लेना पड़ता है ताकि शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, फैमिली का सिलसिला चला सके। इस दौर में जब हुकूमतें वक्त जो है वो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कोई इकदाम नहीं करेगी, किस तरह से गुजारा होगा? और जो सिचुएशन चल रही है, क्या मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा एक बेटा है, वो एबनॉर्मल है, वो करने वाला नहीं है, मेरा कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, मैं खुद करती हूँ, खुद करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। लेकिन ऐसे लोग सफ़ेद पोश कहाँ जाए जो किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकते, किसी को दिखा भी नहीं सकते। ये हुकूमत को चाहिए ना कि जैसे मरदमशुमारी करते हैं, मरदमशुमारी में हर चीज़ का डाटा आ जाता है, इन लोगों का क्यों नहीं डाटा इनके सामने आता? और दूसरी बात ये कि जैसे अब ये कोठियों में जो काम करने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके साथ कितना जुल्म तशद्दुद हो रहा है। ये तो 2 केस आ गए, इमराना का आ गया, फातिमा का आ गया, ये केस सिर्फ मीडिया की वजह से आ गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अंदर ही अंदर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, या उनको धमका के चुप करा दिया जाता है, या उनको पैसे दे के, रिश्वत दे के उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए, और अगर कानून है तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अमीर के लिए भी वही कानून, गरीब के लिए भी वही कानून। जो ऐसे लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और बच्चा मजदूरी का खात्मा करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए जो है बेहतर इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमने देखा कि माजी में वाक़ियत रूनुमा हुए, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो घरों पर काम करते थे, केसेस सामने हैं, उनमें जो है कमी आ सके। और इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सके। और दूसरी जानिब जो वर्कर्स, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो उसके एवज़ कम से कम उन्हें 32,000 सैलरी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आबिद साहब, हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है एहतजाज जारी है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द हजरात भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि क्या वजह बनी है एहतजाज करने की, और क्या आगे का लाए अमल क्या आप? बिस्मिल्लाह, शुक्र है जी आपका। आप देख सकते हैं जी, लोग निकले हुए हैं। एक तो महंगाई की वजह से जो है ना वो बिल्कुल गुजारा मुश्किल हो चुका है। दूसरी बात ये, इतनी महंगाई और बिलों ने इतना मार दिया कि हमारी तनख्वाहों में गुजारा नहीं है। एक बात यह है कि जो नोटिफिकेशन अभी तक 3 सूबे में जारी हो चुका है 32,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। पंजाब में वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। एक ही पाकिस्तान है और एक ही कानून है, तो इस तरह 3 सूबों में एक लागू हो रहा है और जो है ना वो पंजाब में लागू नहीं हो रहा। हमारा ये मुतालबा है कि वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो डेली वेजेस पे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ।
सर आप क्या काम करते हैं और आप कौन से शोबे से मुंसलिक? हमारा ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के वर्कर के साथ हमारा काम है। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर यूनियन का मैं मरकजी प्रेसिडेंट हूँ। तो सर अब आप प्रेसिडेंट भी हैं, यहाँ पर शहरी भी निकले हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन के भी निकले हैं। अब क्या समझते हैं कि जितनी महंगाई है और निगरान वज़ीर आला जो पंजाब हैं मोहसिन नकवी, वो भी कहते हैं कि गरीब का दर्द रखते हैं दिल में, तो क्या वजह बनी अभी तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और उसकी अभी तक अप्रूव में नहीं? जी देखिए, ये तो लम्हा फिक्रिया है कि वो दर्द भी रखते हैं, लेकिन वो ये है कि वो दूसरे सूबों के हिसाब से वो हमें जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी करें। हमारा 32,000 रुपये में आजकल आप अपना बजट बता दें 32,000 रुपये में आप बजट एक महीने का गरीब आदमी का बना के बता दें कि जब दूसरे सूबों में जो है तो वो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और पंजाब में वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। ठीक है, वही तनख्वाहें हैं जो रूटीन के साथ चल रही हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इन लोगों की तनख्वाहें जो हैं, जो डेली वेजेस पे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, उनको तो बढ़ गई हैं। जो डेली वेजेस हैं, जो पक्के नहीं हैं, तो उनकी तनख्वाहें वो उसी तरह ही हैं, वो बढ़ी नहीं है अभी तक। सर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और दीगर जो मुलाजमीन हैं, उनकी अब भी नोटिफिकेशन अप्रूव ना होने के सबब कितनी तनख्वाहें अभी तक जो है वो वसूल कर रहे हैं? वो देखें जी 22,000 रुपये, 18,000 रुपये, 25,000 रुपये तक तनख्वाहें हैं। ठीक है, इससे हमारी आप हमें बताएं हमारा किचन चलेगा? किसी वर्कर का भी किचन नहीं चलेगा। महंगाई वो है जो दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तो कोई हालात ही नहीं है। गरीब मुकाऊ तंजीम मुहिम चली हुई है, जो भी आ रहा है बस वो हमारे ऊपर ही जो है ना वो पंजा फिट कर रहा है, क्योंकि महंगाई तेल की वजह से है। डीजल महंगा और रात को भी अभी उन्होंने महंगा कर दिया है। पहले तो बजट आता था, इंतज़ार होता था कि भाई बजट आएगा तो उसमें तेल की कीमतें दूसरे वो चीज़ें बढ़ेंगी। अभी तो रोज़ाना बजट आ रहा है और रोज़ाना के हिसाब से जो है ना वो गरीब मर रहे हैं। भाई सफ़ेद पोश तबके की जो है ना वो तो तबाही हो रही है। सफ़ेद पोश तबका जो है आगे जो है कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा है, और जब इस तरह के नोटिफिकेशन जब अप्रूव नहीं होगा, क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी आपने बताया जो डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में, साथ ही अब हम देख रहे हैं बिजली के नर्ख भी हैं, वो भी जो है हर माह जो है उसमें रेट में इजाफा कर दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल में अब कितनी बड़ी तादाद है आपके उन मुलाजमीन की जो अभी तक जो है 32,000 वसूल नहीं कर रहे या 32,000 से कम वेज जो है वसूल कर रहे हैं, मंथली वसूल कर रहे हैं? जी कम अज़ कम 25 से 30,000 जो है ना वो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं अभी तक बनी। 4,000 तो खाली 4,000 तो PHA के मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं बनी। जी तो आप खुद सुने। इसी तरह दूसरी तंजीमें जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मुलाजम जो काम कर रहे हैं, जो 15,000 18,000 रुपये 16,000 रुपये काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नहीं हो रही, उनकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही। लेबर इंस्पेक्शन होगी वहाँ पे तनख्वाहें बढ़ेंगी। मिलों वाले जो है ना वो मिलें बंद करके बैठ गए हैं और जो हैं तो वो भी तनख्वाह नहीं दे रहे लोगों की, वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, इंस्पेक्शन हो नहीं, तो कानून तो है, इम्प्लीमेंट नहीं है। सर अब देखिए कि हमारे यहाँ सोशल वर्क का भी इदारा मौजूद है, सोशल वेलफेयर का भी इदारा मौजूद है, और इन सब इदारों के होते हुए जो है कोई शख्स अगर मेहनत मजदूरी कर रहा है, टाइम भी पूरा दे रहा है, तो उसे जब उसकी मिनिमम वेज भी ना मिले तो फिर किस तरह से इस मुल्क तरक्की करेगा, इस मुल्क में तरक्की होगी, लोगों की खुशहाली होगी। ऊपर से दूसरी जानिब जो हालात हैं वो सारे आपके साथ। जी देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो इदारे हैं, इदारे बने हुए हैं, वो लोग खुद अपने इदारे खा रहे हैं। फैक्ट्रियों के जो ऑनर हैं उनसे खा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको मंथली लेते हैं। लेबर इंस्पेक्शन है ही कोई नहीं। जो इंस्पेक्टर जाता है वो बाहर से अपना खर्चा, जेब खर्चा बना के आ जाता है, अंदर वो ये देखता ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है, इनकी तनख्वाहें कितनी है, इनका क्या हिसाब है, इनको गुजर बसर है कि नहीं। कभी आप सर्वे करें इनमें तो आपको पता लगेगा कि क्या हालात हैं। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। अभी एक दिहाड़ीदार तबका, एक मजदूर तबका है, तो उसका कैसा गुजर बसर होगा जबकि रोज़ाना के हिसाब से डीजल महंगा हो रहा है। डीजल के साथ जो है ना वो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। डीजल के हिसाब से हर चीज़ महंगी हो रही है। वो खाने पीने की अशिया है, आमदोरफ्त है, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, वो चीज़ें हर चीज़ वो महंगी हो रही है। तो उसका असर जो है ना वो निचले तबके के पड़ रहा है। अमीर तो अमीर तर हो रहा है, गरीब जो है ना गरीब तर हो रहा है। अभी वो खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। लोगों ने बिल जमा करने के लिए अपने मोबाइल, अपने घर के सामान, अपने बर्तन बेच दिए। तो लम्हा फिक्र है हुक्मरानों के लिए, खुदारा हमारी अपील है कि निचले तबके से शुरुआत करें, इनको रिलीफ दें। इन्हीं के कंधों पे आप
पार्लियामेंट बच जाते हैं, इन्हीं के कंधों पे आप जो है ना वो MNA MP और पार्लियामेंटेरियन बनते हैं। आप उन्हीं को सबसे पहले आप उनको जुल्म का निशाना बना रहे हैं। सर अब देखिए कि अब गरीब बंदा जो है ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आएगा। खासकर अगर बात करें मिडिल क्लास तबके की, ये वो तबका है जो टैक्स भी अदा करता है, अपनी सुई से लेके कपड़े से लेके, कोई अगर घर भी अगर उसने ख़रीदना होता है तो उस पर भी जो है टैक्स अदा करता है। FBR को अलग टैक्स अदा करता है, मुख्तलिफ इनकम टैक्स अलग अदा करता है, मतलब मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरतों में जो है वो अदा करता है। चाहे वो कोई बिल हो, बिजली का वो, हर तरीके से जो है वो टैक्स अदा करता है। लेकिन जब रिलीफ की बारी आती है तो उसे रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। क्या वजह समझते हैं आपके जिसके कंधे पर जो है सारा मुल्क चलता है, गरीब तबका, हमारा मिडिल क्लास तबका जो अरबों रुपए का टैक्स देता है, उसी ने सारा हमारा सर्कुलर निज़ाम चलाना होता है, तो उससे ही रिलीफ नहीं दिया जाता? ये देखिए, सबसे ये लम्हा इसलिए फिक्र है कि कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं है। जब कानून के ऊपर ये आएंगे, कानून बनाएंगे, कानून है पाकिस्तान में, सारे कानून हैं, सब कानून है, लेकिन यह इसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। कौन करवाएगा? वो तो रियासत का काम है। जब इसके कानून के ऊपर अमल दरामद होगा, खुदा की कसम ये छोटे से लेकर ऊपर तक सबको रिलीफ मिलेगा। कानून बनाना पड़ेगा, जो कानून है इसके ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। आप कानून पे आज से अमल दरामद करवाएं, यकीन करें खुदा की कसम ये लोग सड़कों पे ना निकलें, ये अपनी मेहनत मजदूरी करें। तो सर क्या समझते हैं अगर 32,000 रुपये का नोटिफिकेशन अप्रूव हो भी जाता है तो इस महंगाई के दौर में क्या अब जितने भी हमारा मजदूर तबका या लेबर यूनियंस है वो 32,000 में जब मजदूर को सैलरी मिलेगी उसमें गुजारा हो जाएगा? जी देखिए, गुजारा तो बहुत मुश्किल है इसमें। 32,000 रुपये मैंने पहले भी आपको बताया है कि 32,000 रुपये में तो बहुत मुश्किल है गुजारा, लेकिन फिर भी ये है कि जो होना चाहिए, आप 18,000 रुपये में तो बसर हो रही है, 20,000 में भी हो रही है, लेकिन ये है कि इसमें इतना गुजारा हो जाएगा कि कम अज़ कम जो सोचने की बात है कि बाहर से जिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं उनके मुताबिक हो जाए तो फिर भी आदमी गुजारा कर ही लेता है। वैसे भी तो हो रहा है गुजारा, 18 में भी हो रहा है, इसी तरह 32-35 में होगा। आज फिर डीजल बढ़ चुका है। बिलों के नर्ख जो है ना, 7,000 रुपये टोटल बिजली का नर्ख है, 15,000 रुपये बिल, 12,000 12,500 रुपये बिल आया, 7,500 6,500 रुपये इस पर फालतू टैक्स पड़े हुए हैं। किस चीज़ के टैक्स हैं भाई? 6,500 रुपये। तो खुदा का खौफ करें, इतने टैक्सेस है तो सारे हम छोटे थे बड़े हो गए यही टैक्सेस दे रहे हैं, अभी तक वो इनके पेट ही नहीं भर रहे। जिस आप नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस एसोसिएशन की, वहाँ पर क्या टाइमिंग है लेबर के लिए और कितना वो टाइम दरकार होता है उसे अपनी एक दिन की ड्यूटी पूरी करने के लिए, और महीना कितना टाइम करती है, और मौजूदा टाइम में रेंज क्या चल रही सैलरी? जी ये बात है कि जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो इदारा है इसमें लोडिंग अनलोडिंग का टाइमिंग नहीं है। सारी रात मजदूर सारी रात लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, सारी रात। दिन को जो है ना वो और मजदूर जो है ना वो माल उतारते हैं, रात को सारी रात वो लोडिंग करते हैं, सुबह 12 बजे के बाद फिर उठते हैं, फिर दिन रात वो बेचारों की मजदूरी होगी। जो गाड़ियों पे जितना माल जाएगा, जो मजदूरी बनेगी वो उनको मिलेगी। उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं है, कोई कानून नहीं गुड्स ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के लिए, कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना ड्राइवरों की, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, ना गुड्स ट्रांसपोर्ट में है, किसी में कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है पॉलिसी कानून है लेकिन अमल दरामद नहीं है। ये इदारे बने हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, ये अपने पेट पाल रहे हैं, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं करवा रहे। कोई कानून नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं मजदूर, और जिस तरह गुलामों को वो करवा रहे हैं काम, इसी तरह ये लोग काम कर रहे हैं। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट में जो मौजूदा वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि जो उनकी दिहाड़ी वगैरह बनती है, जितना वगैरह वो काम करते हैं उस लिहाज से दी जाती, ना उनकी कोई सैलरी पैकेज वगैरह है, ना कोई तनख्वाह वगैरह है। तो अब क्या समझते हैं कि अब अगर अभी भी हुकूमत वक्त ने, निगरान हुकूमत ने इस पर स्टेप ना लिया तो आगे क्या लाए हम लोग? जी देखिए, अगर स्टेप ना लिया तो हमारा तो आगे धरना है वज़ीर आला, उसमें इंशाल्लाह ताला वहाँ पे बैठेंगे। वैसे भी तो भूखे मर ही रहे हैं, तो वहाँ पे बैठे रहेंगे, क्या हुआ, उठेंगे नहीं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है। इनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात जो हैं पूरे ना किए गए तो फिर ये आगे जाएंगे, वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है धरना देंगे
और जब तक इनके मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, कौन से शोबे से मुंसलिक है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहीद फारूकी है और मैं ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हूँ। आल पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर यूनियन हमारी एक यूनियन है, उसके साथ हम वाबस्ता हैं। आल पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर यूनियन, सर इसका मकसद क्या है और क्या समझते हैं मौजूदा टाइम में जिस तरह से वर्कर्स भी बाहर निकले हुए हैं, क्या वजह बनी है इसकी? वर्कर के साथ हम भी इसीलिए निकले हैं कि हमारा ताल्लुक भी वर्कर वेलफेयर यूनियन के साथ है और ये ट्रांसपोर्ट के साथ जितने लोग वाबस्ता हैं ये सारे मजलूम तबका है। जैसे हम समझते कोई दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चला गया तो हम समझते हैं वो परदेसी है। अगर आप अपने मुल्क के अंदर गौर करें तो ये ट्रक ड्राइवर भी परदेसी है जो साल साल अपने घर नहीं जा सकते, यहाँ से कराची जाते हैं, कराची से वापस लाहौर, उनका सिर्फ यही एक तवाफ़ होता रहता है। तो इनके बारे में भी हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और इनके जो ज़ाहिर एक बंदा पाकिस्तान में होते हुए 6 महीने तक या साल तक अपने घर नहीं जा सकता, उसकी कोई मजबूरी तो है ना। तो मजबूरी क्या है कि उसके माशी हालात इस काबिल नहीं है कि वो बंदा हर मंथ जाकर अपने बीवी बच्चों से मिल सके। वो सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन है, पैसे कमाएगा, घर भेजेगा, खुद वो बीवी बच्चों को देखने को भी तरस जाता है। तो ये जो वर्कर्स का एक एहतजाज है, हम भी इसी में इसलिए शामिल हैं कि सब पाकिस्तान के जो वर्कर लोग हैं उनको हुकूक मैसर होने चाहिए और हुकूमत वक्त को इस बारे में मुस्तकिल लाहे अमल तय करना चाहिए कि ताकि जो मतवस्त तबका है, मिडिल तबका है, वो मज़ीद ना पिसे। जी तो सर अब क्या समझते हैं कि जिस तरह महंगाई का दौर है, इस दौर में भी अगर किसी की 32,000 रुपये भी सैलरी है, अलबत्ता तो 32,000 रुपये में भी गुजारा करना है वो बहुत ही मुश्किल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से पेट्रोल के रेट्स में इजाफा हो रहा है, बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि कितना आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत वक्त को क्या डेडलाइन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? भाई, हम जो आल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट गुड्स वर्कर वेलफेयर यूनियन से वाबस्ता लोग हैं, हमारा बुनियादी नुक्ता नज़र और मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि हर पाकिस्तान के शहरी की जो सैलरी है वो 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर उसके घरेलू हालात ठीक हो सकते हैं, को खुशहाली आ सकती है। 30,000 32,000 आम लोगों से, इंसानों से, वर्कर से एक मजाक है, लिहाजा ये मजाक ख़त्म होना चाहिए। जो सरमायादार है वो गरीब का खून चूस रहा है। तो हम सबको, गरीबों को, वर्कर को, मतवस्त तबके के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को इकट्ठे होना चाहिए। अगर आप भी इकट्ठे नहीं होंगे तो अकेले ये यूनियन के लोग और ये तमाम एसोसिएशन के लोग अलग-अलग मरते रहेंगे और ये सरमायादार हम सब का खून चूसता रहेगा। ये 30-32,000 वाला तो एक मुतालबा है कि कम अज़ कम और कुछ नहीं, खा पी नहीं सकते, बिजली का बिल तो दे सके, लोग गुर्दा बेच के बिल ना दें, रक्शे बेच के बिल ना दें। जो 32,000 आए उसमें से बिल तो अदा कर सके, कम अज़ कम बीवी बच्चे सुकून से सो सके, भूखे भी सो जाएंगे। कम अज़ कम तनख्वाह 1 सोना तोले के बराबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो महंगाई का दौर चल रहा है उस दौर में जो है कम अज़ कम सैलरी जो है एटलीस्ट एक शख्स अगर मेहनत करता है दिन के औकात में या जो भी उसकी टाइमिंग होती है तो उसके एवज़ उसे कम अज़ कम 32,000 रुपये तो लाजमी मिलने चाहिए। और 32,000 रुपये से ना सिर्फ जो है उसका घर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा बल्कि कुछ जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी होंगी। और इसमें जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि जो मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं या फिर एहतजाज का दायरा का वसी करने का सोच रहे हैं वो ये ना सोचें और कम अज़ कम जो है 32,000 तनख्वाह कीजिए। नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएँ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जो है हमारे पास PHA के जो है वर्कर्स और उनकी यूनियन के जो है ओहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या वजह बनी है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इतनी सैलरी भी फराहम नहीं की जा रही जो कम से कम सैलरी होनी चाहिए और अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो पाया? क्या कहेंगे कि अब हमें वर्कर्स भी बाहर नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं और मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता लोग भी आ रहे हैं, PHA की सूरत हाल है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह दूसरे तीनों सूबों में 32,000 का नोटिफिकेशन हुआ है जितने भी वर्कर हैं उनके लिए, पंजाब में नहीं हुआ। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि वो हमारा भी दूसरे सूबों के तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से 32,000 का नोटिफिकेशन किया जाए फुल फॉर। महंगाई की इस दौर में मज़दूर जो हमारे मुलाजमीन हैं उनका बिजली के बिलों में और बाकी महंगाई में उनको रिलीफ मिल सके। सर अब मौजूदा टाइम पीरियड में क्या सूरत हाल है? जो PHA वर्कर्स हैं कितना काम करते हैं और उन्हें कितनी सैलरी फराहम की जाए? 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं हमारे जो हैं, सुबह 8 से 3 बजे तक जितने मुलाजमीन हैं और इस वक्त उनको 22-23,000 सैलरी जो है ना मिल रही है। तो अगर 32,000 हो जाएगी तो उनका कम से कम को किचन राशन चलना शुरू हो जाएगा।
किचन राशन चलना शुरू हो जाएगा। सर अब मौजूदा टाइम पीरियड में जो हम देख रहे हैं, जो बिजली के बिलों के हालात हैं, जो फ्यूलिंग जो अगर कोई शख्स करवाने चले जाता है तो उसके लिए उसे कम से कम 350 रुपये जेब में हो तो उससे फिर 1 लीटर के करीब पेट्रोल मिलता है। सर अब क्या कहेंगे कि इन हालात में जिन्हें कम से कम 32,000 रुपये भी नहीं मिल रही, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया हो? उनके लिए बहुत मुश्किल है। 32,000 में अब हमारे वर्कर जो बाइक्स पे ड्यूटी पे सुबह आते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल 9,000 10,000 रुपया तो उनका पेट्रोल में चला गया। 15,000 बिल आ रहे हैं, उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अगर 32,000 हो जाए तो कम से कम उनके कुछ बेहतर हालात हो जाएंगे। मेहरबानी। सर अब हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को कि जो PHA का आप बहुत काम भी सराहते भी हैं, देखते भी हैं और मुख्तलिफ हम इवेंट्स पे देखते हैं कि PHA का वर्कर्स जो काम करते हैं वो काबिल सताइश भी है। वज़ीर आला से लेके वज़ीर आज़म तक जो है वो काम को सराहते भी हैं। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं मैचेस भी आ रहे हैं, उसमें भी PHA के वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी इवेंट हो, PHA ने अपना काम करना है और वो काम वर्कर्स ने भी करना है, दिन रात करके करना है। तो सर अब क्या कहेंगे मोहसिन नकवी साहब? हमारी गुजारिश है PHA के प्लेटफार्म से, जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन CBA के प्लेटफार्म से हमारी गुजारिश है मोहसिन नकवी साहब से कि वो फिल फौर हमारे डिपार्टमेंट में 32,000 का नोटिफिकेशन डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए किया जाए और डेली वेजेस मुलाजमीन को के जो जायज़ मुतालबा इसको हल किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो 32,000 रुपये हैं कम से कम वो की जाए। इस वक्त हमारे साथ एक और अहदेदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से सर ने कहा कि 32,000 रुपये होने चाहिए मौजूदा टाइम पीरियड में, 32,000 काफ़ी हैं कि क्या आप समझते हैं कि चले 32,000 आने से कुछ गुजर बसर हो जाएगा? जी कुछ 32,000 नाल भी जो महंगाई आ गई, टाइम नहीं पै रहा, जो मजदूर ने परस रहे ने, लोगों बच्चे मार रहे ने, कोई नहीं सुन रहा। ये साडी अपील है वज़ीर आज़म अगे, चीफ सैकटरी अगे, सदर अगे, सारे मजदूरों का हल करो। ये मालिक कच्चे इन्ने साल तो रो रहे हैं, 20 साल तो पक्के भी नहीं करते। पिछे अपना इन्हें आख्या जी समरी भेजो, भी नहीं, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। माली जरा बहुत मेरा भुखा मर रहा है। तो इन्हों अल्लाह का वास्ता है वज़ीर आला साहब को भी इन्हों की भी कोई सुनाई करे। 24 घंटे सड़कों पर काम कर रहे हैं, ये जाके आप खुद वेख रहे हैं। ये नहीं भी नहीं, रात में भी काम हो रहा, दिन भी हो रहा। तो इन्होंने मालियां लिए कुछ तो खुदा तरसी हो जाए, इन्हों की भी कोई सुनाई हो जाए। मेहरबानी वज़ीर आला साहब की। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ PHA वर्कर्स भी मौजूद हैं और ये वो वर्कर मौजूद है जो माली दिन रात काम करते हैं, बाग की सूरत हाल से बना देते हैं, बेल्ट्स को जो है हरा भरा कर देते हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, जिनका एक ही मुतालबा है कि जो अगर वो काम करते हैं उसके एवज़ कम से कम जो है उसे 32,000 सैलरी की जो नोटिफिकेशन है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब उसे अप्रूव करें, ताकि आने वाले दिनों में जब वो कमाने के लिए निकलें और उनके हाथों में जब सैलरी आए तो वो 32,000 रुपये आए, जिससे कम से कम जो बिजली के अखराजात हैं, जो घर के अखराजात हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो आसान हो सके। हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है, मैं गवर्नमेंट डोमेस्टिक वर्कर हूँ। हम इतने परेशान हैं कि देखें खाने के लिए हम आटा इतना महंगा, घी इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी है। बिल देखें, हम रेंट पे रहते हैं, हम किराए दें, घर के बिल दें, खाना खाएं, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं हम दे सकते। किसका बिल? हमारा बिल है, ये देखिए 37-38,000 बिल है। हम ये बिल देंगे, इतनी हमारी आमदनी नहीं है। रिक्शा ड्राइवर कितना कमा लेगा? कितने AC लगे हुए हैं? अल्लाह अस्तगफार, एक पंखा है, पंखा ना AC ना कूलर, एक बल्ब, एक पंखा। तो बताइए इतना बिल हम कहाँ से पे करें? इतनी हमारी आमदनी नहीं है। रिक्शा ड्राइवर, मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं? हम भी मेहनत करके फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं हमें मिल रही। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी क्या, वही घरों में हम जो काम करते हैं वही 2,000, 4,000, 6,000, 3 काम करें 6,000, ज़्यादा 7,000 हमें मिलती है। सारा दिन करके 7,000 सुबह से लेके शाम तक हमारी ये सैलरी है। और हस्बैंड की क्या है, देखे पेट्रोल इतना महंगा है, दिन ब दिन सर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो कोई जरिया ही नहीं हमारा, क्या करे, कहाँ जाए? हम तो इतनी महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है कि हम रेंट कहाँ से दें, किराए का हमारा घर है, बिल कहाँ से दें, खाएं कहाँ से, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हम।
ये देखिए, ये घरों पर काम करती हैं लेकिन इनका जो है प्रॉपर रोज़गार नहीं है, जिसके बाद उन्हें जो है सैलरी मिले। अब उनके घर पे जो बिल आया है वो 38,473 रुपये। जब 38,473 रुपये बिल होगा और जिस खातून का इतना बिल आ जाएगा, उसके बाद उसने बिल अदा करने के बाद रेंट अदा करना है और उसके लिए घर के लिए जो है 2 वक्त की रोटी के लिए राशन लेके आना है और बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना है और मुख्तलिफ चीज़ें करनी है। और अगर इस बिल के हवाले से ही आपको बताऊं तो इस बिल में ही आपको जो है 3600 किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ की, हमारी लेस्को की पॉलिसीज़ की, जो हमारे हुकूमत वक्त ने जो इक़दाम किए गरीब की फलाह बहबूद के लिए, वो आपको दिखाते हैं, आपको सुनवाते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो है इन्हें 988 रुपये लगाए गए हैं, टैक्स लगाया गया है। फिर FPA VAR के नाम पर 825 रुपये लगाया गया है, FPA EDA के नाम पर 12 रुपये, जबकि FPA GST के लिए 151 रुपये लगाए गए हैं। आई टैक्स जो है वो 2071 रुपये लगाया गया है। ई ड्यूटी जो है 319 रुपये लगाई गई है। TV फीस भी जो है लेस्को की जानिब से वसूल की जा रही है 35 रुपये, जबकि इनका कहना है कि TV भी इनके पास मौजूद नहीं है। और जो GST है, GST जो सबसे ज़्यादा इनसे वसूल किया जा रहा है, जनरल सेल टैक्स जो 4,212 रुपये इनसे वसूल किया जा रहा है। FC सरचार्ज जो है वो 1,812 रुपये वसूल किया जा रहा है। अगर हम यूनिट्स की आपको बात करें तो 561 यूनिट जो है ये कहा जा रहा है कि इन्होंने यूटिलाइज़ किए हैं, जबकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है सिर्फ एक पंखा जो वो चलाती हैं और 36 रुपये रेट है। 561 रुपये के हिसाब से अगर 36 रुपये रेट लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 20,556 रुपये टोटल इसका अमाउंट बनती है, जबकि 18,476 वो अमाउंट है जो इन्हें एक घर को टैक्स की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। और इस तरह के लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में घर हैं जो इस टाइम मजलूमियत का शिकार है, जो हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसका शिकार है, पिस कर रह गए हैं, बुरी तरह से पिस कर रह गए हैं। और इन सब हालात में अब किस तरह से सारा कोई आदमी गुजर बसर करेगा, जो रिक्शा चलाता है, जो डेली कमाता है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं? हम तो रोटी से भी तंग आ गए, ये तो दिल करता अब खुदकशी ही कर लें बस। अब यही है, रह गया सब कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 2 बेटियाँ, 12 साल का मेरा बेटा है अभी, बच्चियाँ मेरी जवान है, किराए का घर है मेरा, आमदनी देख ले ये क्या, और बिल देखें। हम तो हुकूमत से यही अपील करते हैं, खुदारा गरीबों की तरफ देखे, खुदारा गरीबों की तरफ देखे, कुछ हमारे हालात पे रहम करे। हम तो ना किसी को कुछ कह सकते हैं, ना बता सकते हैं। सफेद पोशी में पिसते जा रहे हैं, अंदर खाने में पिसते जा रहे हैं, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना हम किसी से अपना दुख खोल सकते हैं। ये वैसे देखिए, अगर आप बिल की बात करें तो आपको लास्ट टाइम भी जब बिल आया था वो भी ज़्यादा था। क्या वजह क्या बनी एकदम इंसान? नहीं क्या मैं बता रही हूँ, ना हमारे घर कूलर है, ना हमारे घर AC, एक पंखा वो भी सरफे कर करके बंद कर करके बैठे रहते कि हाय नेक्स्ट बिल कम आए, हाय नेक्स्ट बिल, बत्तियाँ बंद कर दो। अब जो एक बल्ब रात को जलाते थे अब बिल्कुल वो भी बंद कर दिया है, अंधेरे में बिल्कुल सोते हैं, एक बल्ब भी रात को बंद कर दिया। नहीं, आपका मीटर ठीक है? मीटर ठीक है, आपने रीडिंग चेक की थी मीटर की से? हाँ जी जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये देखें, ये सूरत हाल है। यहाँ पर एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे मैम क्या कहेंगी जो लास्ट में सूरत हाल चल रही है। अब हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगी? खवातीन भी निकली है, मर्द हज़रात भी निकले हैं, और जो बिल है, बिल की सूरत महंगाई ख़त्म करें और हमारा बहुत हालात ख़राब है। मियाँ हमारा सर पे नहीं, हम वैसे गुजारा कैसे करें? हम खुद ही निकली हुई हैं काम करने के लिए, किधर से करें? और फिर भी पूरी नहीं पा रही। 8,000 9,000 रुपया बस होता है 4 काम करें तो 8,000 9,000 में फिर किस तरह महीना गुजारती हैं? 38,000 बिल आ गया। अल्लाह का शुक्र है, बस चुप करके कभी पका ली कभी खा ली, गुजारा भूखे रह रहे। 6,000 में 3 काम करती हूँ, 6,000 मिलते हैं, ठीक है ना। मेरा बिजली का बिल आया 8,000, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है ना। बेटा मेरा माजूर है, मियाँ मेरे की हस्बैंड की डेथ हो गई है, 8 साल हो गए, लेकिन कोई कमाने वाला नहीं। बिजली का बिल आया, मैंने अपना इस्त्री स्टैंड बेचा है,
मैंने इस्त्री स्टैंड बेच के बिल जमा करवाया। मैंने कहा नहीं, इससे ज़रूरत नहीं होगी, घरों की चीज़ें बेच के बिल जमा करा रहे हैं, इसका क्या हल है, क्या हल है। लेकिन हुकूमत नहीं बाज आ रही, हुकूमत अपना सिर्फ पेट पालना चाहती है, गरीबों का नहीं। बाहर जाके बैठ गए हैं सारी आवाम को हमें लूट के, और अब हमें तन्हा और अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अब हम यही गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें वो कार्ड मुहैया करें, सोसाइटी कार्ड, ताकि हमारी भी तनख्वाह 32,000 हो सके, हम भी सुकून से खा सकें। हम ये वाइस वालों के साथ हमारा राब्ता है, हम वाइस वाले हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। इसके बिना पे हम लोग सर उठा के चलते हैं। हमें जीना सिखाया है वाइस ने, दिखाया है, और इंशाल्लाह दिखाया वाइस वालों ने। तो अब क्या करें, कहाँ जाइए, बिल मैं कहाँ से पे करवाऊंगी। आगे रिक्शे का इतना नुकसान हो गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, करना चाहिए हुकूमत को कि कुछ ना कुछ तो हल निकालना चाहिए ना। गरीब बंदे को कमाएगा तो 8,000 में क्या करेंगे। मियाँ हमारा सर पर नहीं है, बच्चे वो छोटे छोटे हैं, क्या करना। आटे का तोड़ा हूँ 600 खत्म कर दिता, 650 का मिलता सी, लाना लग के लेंदे सी, हुण 1400 का तोड़ा, 600 रुपए का घ्यो, बंदा की करे। चीनी 180 रुपये हो गई है। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, महंगाई की वजह से जो है ना सिर्फ ख़वातीन परेशान है, बल्कि वो तबका जो जमा करवा रहे हैं घरों की चीज़ें बेच के, जो माँ बाप ने दी वो भी थोड़ी बहुत, वो भी अब हम सारी बेच दें, तो करे क्या। जी बिल्कुल नाज़रीन, हालात जो है इस नेज़ तक पहुंच गए हैं कि अगर किसी को ज़्यादा बिल आ जाता है और वो रोज़गार कमाने के लिए बाहर निकलता है सुबह से शाम, तो उसके लिए भी जो है उसे बिजली का बिल अदा करना वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसके बायस उसे मजबूरी में जो है उसे अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, घर की चीज़ें बेचनी पड़ती, कानों की बालियां बेचनी पड़ती हैं, कोई घर की मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचनी पड़ती है, जिसके बाद जो है उन्हें बिल अदा करना पड़ता है। और ये हालात जब आप देखते हैं, इस तरह के मनाजिर देखते हैं कि जो 2 वक्त की रोटी पहले से मुश्किल से कमाती है, जब उनके यहाँ महंगा बिल आ जाता है, इतना ज़्यादा बिल आ जाता है जो वो कभी भी उन्होंने सोचा ना था इतना बिल आ जाएगा, तो उस तरह के हालात जब पैदा हो जाए तो हुकूमत वक्त के लिए जो है लम्हा फिक्रिया है। और ये वो हालात हैं जो मुंह बोलता सबूत हैं हुकूमत के लिए कि हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है, और किस तरह की पॉलिसीज़ के बाद अवाम किस तरह से सुकड़ कर रह गई है, और किस तरह से उसके हालात जो है वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, जिसमें उसका सांस लेना भी महाल हो गया है। और इसमें अब हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए कि जिससे 2 वक्त की रोटी, कम से कम 2 वक्त की रोटी जो गरीब शहरी है वो कमाने के लिए निकलता है, उससे वो आसान हो जाए। जो रिलीफ होता है उसे कभी यूटिलिटी स्टोर पर मिलता था, उसे यूटिलिटी स्टोर पर मिल जाए। जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए ख़वातीन बाहर निकली, उन्हें सोशल सिक्योरिटी कार्ड फराहम किया जाए। और जो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ यूनियंस में काम करते हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, और जिनकी सैलरीज 32,000 रुपये भी नहीं है, उनकी भी कम से कम सैलरी जो है 32,000 रुपये मुकर्रर की जा सके। और इस तरह के हालात में भी जो है आम आदमी का जीना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। इसमें संजीदा होने की ज़रूरत है, और अगर इस तरह के इक़दाम ना किए गए जिससे आखिरी उम्मीद उसकी जो है वो हुकूमत वक्त पर है आम शहरी की, तो आम आदमी के लिए मज़ीद जो है मसाइल जो है वो आते चले जाएंगे। अब मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतरी के लिए इक़दाम करें। नाज़रीन, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का आप ख्याल करें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूशी पढ़ें। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूशी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।